हेलो गुड आफ्टरनून, वेलकम टू क्रिस्पर क्लासेस। और आज हम शुरू करने वाले हैं बायो क्लासिफिकेशन। और नीट के पर्सपेक्टिव से देखें तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होता है। नीट के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे 8 मार्क्स टू 12 मार्क्स जो बहुत ही ज़्यादा होते हैं एक सिलेक्शन के लिए। पहले पैरे में क्या बोला गया है देखते हैं। Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organism. It is done not that were scientific, but use and disuse of organism for shelter. पहले पहले जो क्लासिफिकेशन किए गए थे वो कोई साइंटिफिक बेसिस पे नहीं थे। वो कुछ काम के अलावा से ही काम के लिए ही डिफाइन किए गए थे अलग अलग। कि जैसे कोई खाना जो देते हैं उनको कहते हैं ऑटोट्रॉप, जो खाना देते हैं उनको कहते हैं ऑटोट्रॉप, ऐसे करके जो खाना नहीं देते उनको कहते हैं हेटरोट्रॉप, ऐसे करके डिफाइन किए गए थे पहले। तो सबसे पहले जो किए थे वो थे एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट मोर साइंटिफिक बेसिक में दिए थे। वो क्या यूज़ किए थे? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इनटू ट्री शर्ब्स एंड हर्ब, ऑल्सो डिवाइडेड इनटू ग्रुप विच आर रेड ब्लड एंड दैट ऑफ नॉन रेड ब्लड। तो पहले कौन किया था? एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल में कैसे किया था? एरिस्टोटल टोटल पहले एरिस्टोटल किया थे। वो दोनों चीज़ों को एरिस्टोटल गेव साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन बेस किसके ऊपर बेस्ड था? बेस्ड अपॉन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। वो प्लांट को तीन डिवाइड में भाग किए थे। वो थे ट्री, श्रब एंड हर्ब। और एनिमल को दो डिफरेंस में डिवाइड किए थे। एक थे रेड ब्लड कंटेनिंग और एक थे नॉन रेड ब्लड कंटेनिंग। यही था एरिस्टोटल का डिफरेंस, एरिस्टोटल का मतलब क्लासिफिकेशन। उसके बाद लिनेनियस आए। लिनेनियस ने दिया 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, प्लांटी एंड एनिमेलिया। उसके बाद आया लिनेनियस। ओके, लिनेनियस इज अ 2 किंगडम टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, एनिमेलिया एंड प्लांटी। लिनेनियस ने 2 किंगडम दिया, एनिमेलिया और प्लांटी, दैट इंक्लूडेड प्लांट एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकारियोट एंड प्रोकैरियोट। ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में कोई डिफरेंसेस नहीं लाए। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में कोई डिफरेंसेस नहीं लाए। फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक में कोई डिफरेंसेस नहीं लाए। Classification into plant were easily done was to understand, but large number of organisms did not fall either of the category. कुछ एनिमल्स और प्लांट्स थे जो मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जो प्लांट और एनिमल दोनों में ही नहीं आए। तो टू किंगडम वॉज लॉन्ग टाइम वॉज फाउंड इनएडिक्वेट। फिर उसके बाद 2 किंगडम सिस्टम कोई काम का नहीं था। मतलब पहले लिनेनियस ने दिया 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, प्लांटी और एनिमेलिया, बट उनमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का कोई डिफरेंसेस नहीं लाए। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का कोई डिफरेंसेस नहीं लाए। फोटोसिंथेटिक या नॉन फोटोसिंथेसिस का कोई डिफरेंस नहीं लाए। ऐसा कोई क्लासिफिकेशन का कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हुआ जिसमें कुछ प्लांटन और कुछ ऑर्गेनिज्म दोनों में ही नहीं आए। तो इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, hence 2 kingdom was beside gross morphology also feed include other character like cell structure, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship. Classification system for the living organism have hence undergone several changes over the time. क्लासिफिकेशन सिस्टम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का चेंज होता रहा टाइम के साथ साथ। प्लांट और एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट इन डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप इज इंक्लूडेड इन दिस किंगडम हैव बीन चेंजिंग। प्लांट और एनिमल या किंगडम्स कांस्टेंट रहे, पर कुछ ऑर्गेनिज्म उसमें से आए, कुछ गए, तो उसका जो क्राइटेरिया था वो चेंज होता रहा। यही यहाँ पे बोला गया, द नंबर एंड नेचर ऑफ किंगडम हैज ऑल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। ठीक है, तो लिनेनियस ने ग्रॉस मॉर्फोलॉजी बाहर का स्ट्रक्चर देख के क्लासीफाई किया था।
पर इसके अलावा सेल स्ट्रक्चर और भी फैक्टर्स जैसे सेल स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन और मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये भी इस्टेब्लिश करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसलिए वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन काम नहीं आया। फिर टाइम टू टाइम किंगडम्स चेंज होते रहे, किंगडम्स वेर चेंज्ड, किंगडम्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहे, पर टाइम टू टाइम चेंज होता है साइंटिस्ट के पर्सपेक्टिव से। जिस साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किया उसके पर्सपेक्टिव से किंगडम्स चेंज होते रहे। ठीक है, तो किंगडम्स चेंज होते रहे। किंगडम एनिमेलिया और प्लांटे, एनिमेलिया एंड प्लांटे रिमेन कांस्टेंट, प्लांटे रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, प्लांटे एंड एनिमेलिया कांस्टेंट रहे, पर उनमें जो ऑर्गेनिजम्स थे, ऑर्गेनिज्म इन दिस ग्रुप वो चेंज होते रहे। ठीक है, यही था। इसके बाद आर एच विटेकर आए इन 1969। ये इंपॉर्टेंट है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल। क्राइटेरिया इसका क्या था? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो हु गिव, यहाँ से पहले तो आर एच विटेकर, कौन से ईयर था? 1969। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उनमें क्या क्या था? मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, उसके बाद प्लांटी जो था पहले, और उसके बाद एनिमेलिया। ये 5 किंगडम दिए। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन क्या क्या चीज़ के बेस्ड था? सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये 5 चीज़ों के बेसिस में ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड हुआ गया है। ठीक है, यही बोला गया यहाँ पे। उसके बाद आया 3 डोमेन का एक क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, जो मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड करता था और यूकैरियोटिक किंगडम को एक डिविजन, हेंस गिवन अ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें से आपको क्या जानना है कि दी यहाँ पे 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। इसमें मोनेरा डिवाइडेड इनटू 2 डोमेन, वन डोमेन और यूकैरियोट एक और डोमेन। यूकैरियोट एक और डोमेन, और यूकैरियोट एक के डोमेन में 4 किंगडम्स थे। क्या क्या थे? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और ये इसका 2, तो टोटल हुआ कितना? 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 मिलके 6 किंगडम क्लासिफिकेशन फॉर्म किए। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज फॉर्म। यही है।
अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इश्यूज क्या क्या हैं समझते हैं। अर्लियर क्लासिफिकेशन जो लिनियस टाइम का था वो बैक्टीरिया, फंजाई, मॉस, प्लांटिस सबको प्लांट में अंदर रखा था। दैट यूनिफाइड द होल कैरेक्टर इज द सेल वॉल। पहले जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटी था उनमें बैक्टीरिया, एल्गी, मॉस, फंजाई सब था जिम्नोस्पर्म। उसका बेसिस का क्या क्राइटेरिया क्या था? सेल वॉल स्ट्रक्चर। तो दिस टुगेदर दे वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टर, दो दे हैव अ सेम सेल वॉल स्ट्रक्चर बट दे हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। दे बॉट टुगेदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी विथ यूकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ रखा था। दे ऑल्सो ग्रुप टुगेदर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। एक यूनिसेलुलर था, एक मल्टी सेलुलर था। जैसे क्लामाइडोमोनास पायरोगायरा वॉज एल्गी में प्लेस्ड था। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक, दो दे शो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन their cell wall function. Fungi had chitin. फंजाई हैड काइटिन। ठीक है, तो लिनियस टाइम के जो प्लांट थे, लिनियस के टाइम पे जो प्लांटी थे उनके अंदर ही यूनिसेलुलर जैसे क्लामाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा को साथ में मल्टी सेलुलर भी था। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये भी थे। जैसे प्लांटी में यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर थे, वैसे प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया को यूकैरियोटिक के साथ रखा गया था, जैसे एल्गी। ऑटोट्रॉपिक जैसे प्लांट को हेटरोट्रॉपिक के साथ रखा गया था, जैसे फंजाई। तो कोई सेंस नहीं था। तो इसलिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्कार्ड कर दिया गया। अब हम एक एक करके एक एक को स्टडी करेंगे। पहले तो बैक्टीरिया, मोनेरा। बैक्टीरिया ही मोनेरा है। बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। दे आर द मोस्ट एबंडेंट। बैक्टीरिया सब जगह मिलते हैं। 100 ऑफ बैक्टीरिया एक हाथ सॉइल में मिलते हैं। दे एक्सट्रीम हैबिटेट में भी रहते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो। द फ्यू अदर ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव। मेनी ऑफ देम लिव इन ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। ये हम का हैबिटेट, बैक्टीरिया का हैबिटेट क्या है? दे फाउंड इन एवरीवेयर। दे फाउंड एवरीवेयर। दे एग्जिस्ट एज पैरासाइट। They are in a extreme environment, a hot extreme environment, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी रहते थे बैक्टीरिया। ठीक है, मोनेरा बहुत ही एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी रहते थे, इनका हैबिटेट ऐसा ही है। अभी हैंडफुल में सॉइल में देयर आर 100 ऑफ बैक्टीरिया इन हैंडफुल ऑफ सॉइल, 100 ऑफ बैक्टीरिया इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। ठीक है, इसके बाद हम शेप के बारे में बात करेंगे। बैक्टीरिया का 4 शेप है। एक है बैसिलस जो रॉड शेप है, कॉकस जो स्पेरिकल है, कॉमा शेप वाइब्रिया है, एंड स्पाइरल शेप स्पिरिलम है। स्पिरिलम में फ्लैजेला होते हैं, बैसिलस में स्पोर होते हैं। ठीक है, देयर आर 4 शेप। राउंड शेप कॉकस, रॉड शेप बैसिलस, बैसिलस के अंदर स्पोर्स होते हैं। कॉमा शेप्ड नहीं होगा कॉमा, अरे कॉमा शेप्ड वाइब्रियो और
स्पाइरल, ऐसे स्पाइरल शेप्ड स्पिरिलम होते हैं, स्पाइरल शेप स्पिरिलम। स्पिरिलम में फ्लैजिला होता है, स्पिरिलम हैज फ्लैजिला। और बैसिलस का है स्पोर्स। यही है शेप के बारे में। इसके बाद मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन, द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, बट दे हैव अ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, दे सिंथेसाइज, दे मे बी photosynthetic or chemosynthetic. Majority are heterotrophic, they depend on the organism or dead organic matter. बैक्टीरिया का जो न्यूट्रिशन है, बैक्टीरिया का जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटरोट्रॉफिक भी है। हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मतलब अपने आप खाना बनाना। ऑटोट्रॉफिक में दो होते हैं, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक में जो एनर्जी आता है, कीमोसिंथेटिक में जो एनर्जी आते हैं मेटाबॉलिज्म, वो थ्रू केमिकल एनर्जी है। और फोटोसिंथेटिक में जो है वो सनलाइट से एनर्जी आता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन। कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक में दो आते हैं, एक होते हैं ऑक्सीजेनिक जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और होते हैं एनऑक्सीजेनिक जो ऑक्सीजन के अलावा कुछ जैसे सल्फर डाइऑक्साइड कुछ प्रोड्यूस करते हैं। हेटरोट्रॉफिक में तीन तरह के होते हैं, हेटरोट्रॉफिक में तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं सैप्रोट्रॉफिक, एक होते हैं सिम्बायोटिक, और एक होता है पैरासिटिक। सिम्बायोटिक जैसे लैक्टोबैसिलस नहीं, अरे सिम्बायोटिक में जैसे राइजोबियम और फ्रैंकिया, आपका सिलेबस में यही दो ही दिया हुआ है। पैरासिटिक में जैसे कॉलेरा, टाइफाइड, कॉलेरा, जैसे कॉलेरा, फिर टाइफाइड, ऐसे ही होते हैं। सैप्रोफिटिक में लैक्टोबैसिलस, ऐसे ही हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं आर्कीबैक्टीरिया में। आर्कीबैक्टीरियाज होते हैं वो बैक्टीरिया जो रहते हैं बहुत ही हार्श हैबिटेट में, सच एज सॉल्टी एरिया, हॉट स्प्रिंग एंड मार्शी एरिया। मार्शी एरिया मतलब जहाँ पे मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं मार्शी एरिया। ठीक है, फिर हैबिटेट कहते हैं, लिखते हैं हैबिटेट, मोस्ट हार्श हैबिटेट। जैसे सॉल्टी एरिया में अगर रहते हैं तो उसको कहते हैं हेलोफाइल। अगर थर्मल स्प्रिंग में रहते हैं तो उनको कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल। और मार्शी एरिया में अगर रहते हैं तो उनको कहते हैं मिथेनोजन। हेलोफाइल का एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, आपको बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में एक एग्जाम दिया हुआ है, थर्मस एक्वाटिकस। और मिथेनोजन का एग्जाम्पल वेलफेयर में दिया हुआ है,
एग्जाम्पल मिथानोबैक्टीरियम। ठीक है। उसके बाद आर्कीबैक्टीरिया डिफर अदर देन हैव अ सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल। आर्कीबैक्टीरिया हैव द रिस्पॉन्स वाई दे आर डिफरेंट। एक रीजन है डिफरेंस इन द सेल वॉल स्ट्रक्चर। इनके सेल वॉल स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, इसलिए वो डिफरेंट होते हैं। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट ruminant animals such as cows. These are responsible for methane gas in the dung. मीथेन गैस का प्रोडक्शन के लिए मिथेनोजन बहुत ही काम आता है। इसके बाद आते हैं साइनोबैक्टीरिया। द साइनोबैक्टीरिया रेफर टू ब्लू ग्रीन एल्गी कंटेन क्लोरोफिल ए एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। साइनोबैक्टीरिया कॉलोनियल फिलामेंटस, दीज आर यूनिसेलुलर हो सकते हैं, इनमें कॉलोनी फॉर्म हो सकते हैं, इनमें फिलामेंट हो सकते हैं, जो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मैरीन में भी रहते हैं और मिट्टी में भी रह सकते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई जेलाटिनस शीट। इनमें एक जेलाटिन का शीट होता है कॉलोनी में, ऐसे जेलाटिन का एक शीट होता है। तो जेलाटिनस शीट देयर कंटेंट ब्लूम्स, दे वो बनाते हैं, ब्लूम्स बनाते हैं पॉल्यूटेड वाटर में। तो सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कॉल्ड हेट्रोसिस। कुछ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्सेशन करते हैं। एग्जाम्पल है नॉस्टॉक और एनाबिना। दीज आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप। साइनोबैक्टीरिया क्या है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप होते हैं। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप होते हैं। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होता है, जो एकदम प्लांट सिमिलर टू प्लांट पिगमेंट की तरह ही सिमिलर होता है। और इनमें म्यूसिलेजिनस शीट होता है, जो कवर करते हैं। दे मेक ब्लूम्स इन वाटर, पॉल्यूटेड वाटर में ब्लूम्स बनाते हैं। ब्लूम्स मतलब, तो अगर क्वेश्चन है हु मेक ब्लूम्स, तो पॉल्यूटेड वाटर में कौन ब्लूम्स बनाते हैं? साइनोबैक्टीरिया बनाते हैं। ठीक है। ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर। ब्लूम्स मतलब एक अगर पॉन्ड है तो उसके अंदर ऐसे ग्रीन कलर का ऐसा ब्लूम्स बना लेते हैं, ऐसे करके लेयर्स बनता है, इसको कहते हैं ब्लूम। इसके बाद कुछ इनमें सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट और नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स। हेट्रोसिस्ट और नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स, यही यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स वो होते हैं जो केमिकल एनर्जी से अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। दो ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक नाइट्रेट, नाइट्राइड, अमोनिया एंड यूज रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजेस। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल्स को ऑक्सीडाइज, जैसे अमोनियम, नाइट्रेट, ऐसे चीज़ों को ऑक्सीडाइज करके एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। जो एटीपी प्रोड्यूस करते हैं
इसको उसको हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप। ये इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट को लेकर और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इनको कहते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इनका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में बहुत ही अच्छा रोल है। ये लोग कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकलिंग में काम आते हैं, जैसे आयरन, सल्फर, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। यही चार हैं आपके सिलेबस में, आयरन, सल्फर, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। अगर एग्जाम में आया कि कौन कौन सा कौन कौन सा केमिकल मिनरल्स, तो आयरन, सल्फर, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन होगा आंसर। उसके बाद हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रोपिक बैक्टीरियाज आर मोस्ट अबंडेंट। ये है सबसे अबंडेंट, सबसे ज़्यादा मिलते हैं ये लोग। ज़्यादातर मेजॉरिटी होते हैं डिकम्पोजर। मेनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग ऑफ कर्ड, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स। ठीक है, हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। क्या है हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया? क्या है? मोस्ट अबंडेंट, ज़्यादा मिलने वाले यही होते हैं। These are mostly decomposers। मतलब यूज्ड किए चीज़ें को, डैमेज वेस्ट को ये लोग रिसाइकिल करते हैं। वेस्ट को खाते हैं, खा के सॉइल में प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, ओके। और ये हेल्पफुल कर्ड मेकिंग में हेल्पफुल है, जैसे लैक्टोबैसिलस। एंटीबायोटिक्स बनाते हैं कुछ कुछ, जैसे एक्टिनोमाइसिन। और कुछ कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन में राइजोबियम इन 9 फिक्सेशन, lactobacillus in curdling of milk, actinomycetes in a production of antibiotic। ठीक है, और ये लोग ह्यूमन अफेयर में बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, जैसे डिजीजेस वगैरह होते हैं तो वो हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया से ही होते हैं। सम आर पैथोजन मतलब ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन बीइंग में, क्रॉप्स में, फार्म में, जैसे कोलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंसर प्लांट में होता है। ये लोग एनिमल में है। ये एनिमल का है, ये एनिमल का है, ये एनिमल का है, ये प्लांट का है। अगर एग्जाम में आए विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज डिजीज इन प्लांट, तो वो है सिट्रस कैंसर। ये लोग पैथोजेंस होते हैं। इसके बाद रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। ज़्यादातर बैक्टीरियाज यूनिसेलुलर होते हैं, जो डिवाइड होते हैं बाय फिजन। मतलब ऐसे करके दो डिवीजन बनते हैं, दो डिवाइड होके दो बैक्टीरियाज पे प्रोड्यूस होते हैं, दो बैक्टीरिया फॉर्म करते हैं। ये बीच में से डिवाइड होके दो बैक्टीरिया फॉर्म किए। इसको कहते हैं फिशन। ओके। इसके बाद यहाँ पे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन। सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म स्पोर्स। इसके बाद बारे में बात करते हैं। एक ऐसा बैक्टीरिया है, इसके अंदर फॉर्म होते हैं कुछ राउंडेड जैसे चीज़ें, जिसको हम कहते हैं स्पोर। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ये स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं कि न्यू बैक्टीरिया फॉर्म होता है। इसको ये अंडर अनफेवरेबल कंडीशन है और ये है फेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब जो कंडीशन उन लोगों का डिवाइड करना मुश्किल है, उन टाइम में वो स्पोर फॉर्म करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही तरह का है। एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर। एक प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफ़र होता है, जैसे एक बैक्टीरिया हुआ यहाँ पे, ये बैक्टीरिया का डीएनए है,
बाहर से कोई डीएनए आया और वो जाके अंदर घुस गया, वो जाके अंदर घुस के नया नया बैक्टीरिया, नया जीन टाइप का बैक्टीरिया बनाया, जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो विच ऑर्गेनिज्म शो प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र, अरे प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र, अगर एग्जाम क्वेश्चन है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया, तो आंसर क्या होगा? मोनेरा होगा। ठीक है, इसके बाद माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया का ही सब टाइप है। माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होते। यहाँ पे दिया गया है, देखो, माइकोप्लाज्मास आर मोनेरा दैट कंटेन सेल, दैट डज नॉट कंटेन सेल वॉल, दे लैक अ सेल वॉल, दे आर स्मॉल, देयर डायमीटर इज 0.3 माइक्रोमीटर एंड सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। मेनी माइकोप्लाज्मास आर पैथोजेनिक। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है माइकोप्लाज्मा का? माइकोप्लाज्मा का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट, दे हैव डू नॉट हैव सेल वॉल, दे डू नॉट हैव सेल वॉल। सेकेंड, दे आर एनऑक्सीजेनिक, मतलब ऑक्सीजन इनको चाहिए नहीं। ये लोग पैथोजेनिक होते हैं। और चौथा है, ये एनऑक्सीजेनिक पैथोजेनिक होते हैं, इनमें सेल वॉल नहीं होता। और चौथा है क्या है चौथा, और ये बहुत ही स्मॉल है, स्मॉलेस्ट, ये लोग स्मॉलेस्ट होता है, जैसे 1.3 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है। यही है माइकोप्लाज्मा के बारे में। इसके बाद बात करते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा ये सेकंड किंगडम है। प्रोटिस्टा इज द सेकंड किंगडम, सेकंड किंगडम। प्रोटिस्टा इज द सेकंड किंगडम। ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का किंगडम है। यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल का, यूकैरियोट्स, वो पहले वाला जो था वो प्रोकैरियोट्स था, ये यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स का यूनिसेलुलर फॉर्म है। यहाँ पे क्या लिखा गया है देखते हैं। ऑल सिंगल यूकैरियोट मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोट आर अंडर प्रोटिस्टा। बाउंड्रीज इनका वेल डिफाइंड नहीं है। कुछ कुछ अगर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा को कुछ कुछ साइंटिस्ट प्लांटी में लेते हैं, जैसे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टास टू वन बायोलॉजिस्ट में बी ए प्लांट। इन बुक वी इंक्लूड, इन इस बुक में मतलब एनसीईआरटी में क्रिसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनॉइड्स, लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में, कुछ कुछ साइंटिस्ट प्रोटोजोआ को एनिमेलिया में लेते हैं, कुछ कुछ साइंटिस्ट क्रिसोफाइट को और यूग्लिनॉइड्स को प्लांटी में लेते हैं। पर इस एनसीईआरटी में ये 5 फाइलम को प्रोटिस्टा के अंदर ही माना गया है। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टास आर एक्वाटिक, ये एक्वाटिक होते हैं, पानी में ज़्यादा मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल बहुत ही कम होता है। दिस किंगडम लिंक विद डीलिंग, ये लिंक बनाते हैं प्लांट, एनिमल्स और फंजाई के साथ। ये यूकैरियोट होते हैं। प्रोटिस्टा हैव अ सेल वॉल, हैड अ न्यूक्लियस। हमको पता है कि प्रोकैरियोट्स में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इनमें वो न्यूक्लियस होता है, इसलिए ये यूकैरियोट है। सम फ्लैजिलाज आर प्रेजेंट, कुछ कुछ में फ्लैजिला और सीलिया प्रेजेंट है। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कैसे है? बाय सेल फ्यूजन, दो सेल फ्यूज करके एक सेल बनाते हैं, इसको कहते हैं सेल फ्यूजन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है? इनमें दो गैमेट मिलके फ्यूज करके, इनमें दो गैमेट फ्यूज करके जाइगोट फॉर्म करते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन। ये लोग यूकैरियोट है, ये लोग यूकैरियोट है, इसलिए इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और ये है क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है, जो प्रोटिस्टा में, जो मोनेरा में नहीं था। ठीक है, इनमें ग्रुप्स क्या क्या हैं, ग्रुप्स क्या क्या हैं लिख लेते हैं एक बार। ग्रुप्स प्रेजेंट आर, पहला है डायटम,
मतलब क्रिसोफाइट। दूसरा है डाइनोफ्लैजिलेट्स। तीसरा है यूग्लिनॉइड। चौथा है स्लाइम मोल्ड्स। और पांचवा है प्रोटोजोआ। ठीक है, ये पांच इस ग्रुप है। अब एक एक करके पढ़ेंगे। अब से क्रिसोफाइट। क्रिसोफाइट का हैबिटेट फ्रेश वाटर है। दीज आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इज मैरीन। ये लोग माइक्रोस्कोपिक है, पैसिवली फ्लो करते हैं, मतलब जो जिस तरफ वाटर फ्लो करेगा ये लोग उस तरफ ही फ्लो करेंगे। इनको कहते हैं प्लैंकटन। प्लैंकटन्स आर व्हाट, दैट दे आर डाइनोफ्लैजिलेट। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। डायटम द सेल वॉल ऑफ, अब यहाँ तक पहले लिखते हैं। दे आर मैरीन, दे मे बी मैरीन, दे मैरीन और फ्रेश वाटर। ये लोग टेरेस्ट्रियल नहीं होते। दे हैव मैरीन और फ्रेश वाटर। दे फ्लोट पैसिवली, मतलब जिस तरफ पानी जाता है ये लोग उस तरफ ही फ्लो करते हैं। इनको कहते हैं प्लैंकटन। ये लोग फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे आर फोटोसिंथेटिक। इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी है। ठीक है, अब उसके बाद डायटम इज अ सेल वॉल। डायटम का सेल वॉल होता है जो दो ओवरलैपिंग शेल्स में सोप बॉक्स की तरह फ्यूज्ड होता है, embedded with silica, and walls are indestructible. Diatom leave behind their cell wall and a deposit. This accumulation of over a year called diatomaceous earth. Being gritty, अच्छा ये बाद में लिखते हैं। पहले डायटम का जो सेल वॉल होता है वो ऐसा सोप बॉक्स की तरह होता है। ऐसा सोप बॉक्स की तरह सेल वॉल होता है। इनका जो सेल वॉल है वो बनता है सिलिका से, इसलिए वो लोग इंडेस्ट्रक्टिबल है। मतलब ये ख़त्म नहीं होते। हालांकि वो जब इंडेस्ट्रक्टिबल है तो अगर एक ये अर्थ का सरफेस है तो यहाँ पे ऐसे डिपॉजिट होते 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 एक लेयर बन जाता है। ऐसा एक लेयर बन जाता है। इस लेयर को हम कहते हैं, इस लेयर को हम कहते हैं डायटोमेशियस अर्थ। डायटोमेशियस अर्थ, इसको कहते हैं डायटोमेशियस अर्थ। ये सेल वॉल सिलिका से बना हुआ है, यही है। ग्रिटी मतलब ये थोड़ा रफ होते हैं, इनको इसलिए कहते हैं ग्रिटी। दे आर यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। तो चीफ प्रोड्यूसर, दीज आर खाना, जो ओशन में जो खाना बनता है वो ये इनसे ही बनता है। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ फूड, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। अगर क्वेश्चन आया कि हु इज़ द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन, दैट इज डायटम। ठीक है, डायटम से चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। दीज आर बीइंग ग्रिटी, दे आर ग्रिटी। इसलिए ये क्या क्या किस किस में पॉलिशिंग में काम आते हैं, सिरप बनाने में काम आते हैं, और एक चीज़ है फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, ऑयल फिल्ट्रेशन में काम आते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल। ठीक है, यही था। इसके बाद डाइनोफ्लैजिलेट, सेकंड ग्रुप। डाइनोफ्लैजिलेट भी मेरीन है, कुछ कुछ फ्रेश वाटर है। ये भी फोटोसिंथेटिक है। दे अपीयर ग्लियो ब्लू डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देम। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट ऑन आउटर सरफेस। ठीक है, पहले बात करते हैं। दीज आर मोस्टली मरीन, मोस्टली मरीन। दे आर फोटोसिंथेटिक, दे आर फोटोसिंथेटिक, मतलब इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी है प्रेजेंट है। ड्यू टू दिस क्लोरोफिल डी दे मे फॉर्म ब्राउन रेड, ब्राउन रेड एक्सेट्रा, ब्राउन रेड डार्क कलर्स में मिलते हैं।
उसके बाद इनका जो सेल वॉल है, हम लोग डायटम्स का सेल वैसे पढ़े ओवरलैपिंग शेल्स की तरह, इनका सेलुलोजिक प्लेट है, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट है। मोस्ट ऑफ देम हैव, इनके पास दो फ्लैजेला होता है। क्रिसोफाइट में कोई फ्लैजेला नहीं था, इनमें फ्लैजेला होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल और एक ट्रांसवर्स फ्लैजेला। ठीक है, तो पहले बात करते हैं, इनका स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट होता है, मतलब ऐसा और ऐसा, ऐसा एक प्लेट होता है। और इनके बीच में एक ऐसा फ्लैजेला होता है जो ट्रांसवर्स होता है, और एक ऐसा लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला होता है, दो फ्लैजेला होता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि ओवरलैप, सिलिका ओवरलैप, सिलिका ओवरलैपिंग, अगर सिलिका ओवरलैपिंग आए तो क्या देना, डायटम। और अगर स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट बोले, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट बोले तो डायनोफ्लैजेलेट्स। ठीक है, और अब इसके बाद इनका जो रेड कलर है, कुछ कुछ रेड डायनोफ्लैजेलेट्स, एग्जाम्पल गोनियोलैक्स, undergo rapid multiplication in appear red. This toxin released by such even can marine animals such as fishes. ठीक है, रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स रेड कलर के ज़्यादा होते हैं, तो जो रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं, एग्जाम्पल गोनियोलैक्स, आपको इम्पोर्टेंट है ये। गोनियोलैक्स जो होते हैं, उनका जो रेड डाइनोफ्लैजेलेट है वो डिवाइड रैपिडली, वो रैपिडली डिवाइड करते हैं, मतलब बहुत जल्दी डिवाइड होते हैं। मेक सी रेड, मेक सी रेड, रेड कलर, सी को रेड कलर दिखते हैं, मेक सी रेड कलर, एंड दिस कॉजेस रेड सी, मतलब रेड सी नहीं, सीट का कलर, सी का कलर रेड हो जाता है, सीट रेड सी एक अलग सी है। और ये लोग टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं, जिसके डेथ ऑफ मरीन फिशेस, डेथ ऑफ मरीन फिशेस, मरीन फिशेस का डेथ ऐसे ही होता है। ठीक है, उसके बाद यूग्लिनॉइड, थर्ड ग्रुप, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। हम देखें फ्रेश वाटर, हम पहले देखें क्रिसोफाइट फ्रेश वाटर और मरीन होता है, फिर डाइनोफ्लैजेलेट जो मरीन मोस्टली होता है, और इनमें मोस्टली फ्रेश वाटर होता है जो खड़े हुए पानी में मिलते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं है, इनमें प्रोटीन लेयर है पेलिकल, विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। दे हैव टू फ्लैजेला, वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट। दीज आर ऑल्सो फोटोसिंथेटिक, दीज आर ऑल्सो फोटोसिंथेटिक। उसके बारे में बात करेंगे बाद में। पहले इनका जो, ये लोग मोस्टली फ्रेश वाटर में मिलते हैं, मोस्टली फ्रेश वाटर में मिलते हैं, इन स्टैगनेंट वाटर मतलब खड़ा हुआ पानी। इनका बॉडी ऐसे स्पिंडल शेप्ड है, स्पिंडल शेप्ड है, और इनका जो आउटर लेयर है वहाँ पे सेल वॉल है, नो, प्रोटीन लेयर पेलिकल, प्रोटीन लेयर पेलिकल इज प्रेजेंट, जो गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी, गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, और फ्रेश वाटर में मिलते हैं। इनका दो फ्लैजेला है, एक है शॉर्ट और एक है लॉन्ग, ऐसा एक लॉन्ग फ्लैजेला है और एक ऐसा शॉर्ट फ्लैजेला है, एक ही साइड में है। अब इनका इनका न्यूट्रिशन जो है मिक्सोट्रॉपिक है, ये सनलाइट में फोटोसिंथेटिक है, बट अगर सनलाइट नहीं मिला, दैट्स व्हेन आर डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप, लाइक प्रेडेटिंग ऑन स्मॉल ऑर्गेनिज्म। पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट, एग्जाम्पल यूग्लिना। इनमें जो पिगमेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है, पिगमेंट जो है इनका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी से मिलता है, जिसलिए ये ग्रीन कलर का दिखते हैं।
ठीक है। और इनमें जो फोटोसिंथेटिक दे शो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब दे शो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो जैसे प्लांट बनाते हैं वे भी ऐसे ही बनाते हैं, ऑटोट्रोफ खाना बनाते हैं लाइट से, बट इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट ये लोग क्या करते हैं, एंड एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव एज हेटेरोट्रॉफ, मतलब और दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। ठीक है, यही था यूग्लिना। इसके बाद मिलते हैं स्लाइम मोल्ड पे आते हैं। स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड सा सैप्रोफिटिक। अब तक हमने देखा कि फोटोसिंथेटिक होते हैं जो खाना अपने आप बनाते हैं, ये लोग सैप्रोफिटिक होते हैं, मतलब ये डेड डेड और जो डीके हो रहे हैं उन पे बैठ के खाना, उनसे खाना डिराइव्ड होते हैं। जैसे एक डेड प्लांट है तो उसके ऊपर ये बन के उससे खाना लेते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग द डिकेइंग ट्विग्स एंड एनगल्फिंग ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल. Under suitable condition, they form aggregation called plasmodium, which may grow and spread over several feet. Suitable condition, जब अच्छा कंडीशन मिले तो ऐसा करके ग्रो करते रहते हैं, इनको कहते हैं प्लाज्मोडियम, जो कुछ फीट तक ग्रो करते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब कंडीशन अच्छा नहीं है, तब ये प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है जिसमें स्पोर है। स्पोर्स में वॉल्स है जो रेजिस्टेंट है और सर्वाइव करते हैं बहुत सालों तक। दिस पोर्स आर डिस्प्लेस्ड बाय एयर करेंट। आपका क्वेश्चन आ सकता है वाटर करेंट, नहीं, एयर करेंट। ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक। They grow, that is they grow on dead and decaying twigs और जब फेवरेबल कंडीशन होता है, फेवरेबल कंडीशन में दे ग्रो अप टू सेवरल फीट थ्रू प्लाज्मोडियम के। মানে এটিএম নেই আমার, আচ্ছা তাহলে এই মাসটা নিয়ে নিই, তাহলে অনলাইন তাহলে পরের মাসে তাহলে নিয়ে নিই ক্যাশ। আচ্ছা আচ্ছা, কংগ্রেচুলেশন, ভালো আচ্ছা ঠিক আছে। ঠিক আছে, এইবারটা আমি বাবাকে বলি যে অনলাইন করে, কাল ওই নাম্বারটা তো আমার যে নাম্বারটা 30 এই মাসে তুমি করে দাও, তারপর মাস ঠিক আছে। আমি ঠিক আছে, আজকেই ঠিক আছে, তুমি আমাকে দাওয়াটাকে বলে দিও, পাঠিয়ে দিলে বলে দিও। আচ্ছা দিলে বলে দিও, পাঠিয়ে দিও। ঠিক আছে ঠিক আছে। হ্যাঁ
और अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोरोफाइट अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसे जो प्लाज्मोडियम है उससे ऐसे करके फ्रूटिंग बॉडीज़ निकलते हैं जिसके ऊपर स्पोर्स होते हैं। वो स्पोर रेजिस्टेंट होते हैं, बहुत ही स्पोर रेजिस्टेंट होते हैं, स्पोर बियरिंग होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं। दे हैव ट्रू वॉल्स। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड बहुत सालों तक रहते हैं। दे आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। बहुत अच्छा। ठीक है, अब आता है प्रोटोजोआ में, जो लास्ट है। प्रोटोजोआ हेटेरोट्रॉफिक होता है। ये हेटेरोट्रॉफिक और से खाना लेते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। दे आर 4 मेजर ग्रुप: एमीबॉइड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, सीलिएटेड प्रोटोजोआ, स्पोरोजोआ। एमीबॉइड प्रोटोजोआ कौन होते हैं? जो फ्रेश वाटर, सी वाटर, सॉइल में मिलते हैं। दे कैप्चर करते हैं बाई स्पुटिंग आउट सीडोपोडिया एज इन एमीबा। मेरीन फॉर्म सिलिका सेल प्रेजेंट होते हैं जो कोरल्स फॉर्म करते हैं। कुछ एग्जाम्पल है एंटामीबा और पैरासाइट। तो पहले एमीबॉइड प्रोटोजोआ, दीज आर प्रिमिटिव। पहली बात तो दीज आर प्रिमिटिव एनिमल्स एंड दे आर हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, पहली बात तो ये हुआ। इसके बाद जो एमीबॉइड प्रोटोजोआ है, इनमें क्या मिलते हैं? एमीबॉइड प्रोटोजोआ में एमीबॉइड प्रोटोजोआ में क्या है? इनमें सीडोपोडिया होता है जो इनगल्फ करते हैं खाने को। एग्जाम्पल है एमीबा। कुछ पैरासाइट होते हैं, मतलब ह्यूमन के अंदर ही रहते हैं, जैसे एग्जाम्पल है एंटामीबा। ठीक है, और क्या? फूड प्रोटोजोआ, और कुछ मेरीन फॉर्म्स जो होते हैं, मेरीन फॉर्म्स हैं। सिलिका शेल, मेरीन फॉर्म्स ऑफ सिलिका शेल। ठीक है, इसके बाद आता है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ, जिनमें फ्लैजेला होते हैं। ये ग्रुप होते हैं जो फ्री लिविंग और पैरासाइट की तरह रहते हैं। दे हैव फ्लैजेला, कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस बाय ट्राइपैनोसोमा। इसके बाद बात करेंगे फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ। ये फ्री लिविंग भी होते हैं। फ्री लिविंग एंड बियर्स flagella and they have parasitic role। ह्यूमंस में डिजीज करते हैं। एक ही डिजीज दिया हुआ है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज्ड बाय ट्राइपैनोसोमा। इनमें सेल वॉल नहीं होता, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। सीलिएटेड प्रोटोजोआ, इसके बाद सीलिया जिनमें होता है, वो लोग एक्वाटिक होते हैं जो एक्टिवली मूव करते हैं सीलिया के प्रेजेंस में। दे हैव अ कैविटी कॉल्ड आउटसाइड द बॉडी, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया, फूड स्टीयर्ड इनटू द गलेट। एग्जाम्पल पैरामीशियम।
इसके बाद बात करेंगे सीलिएटेड प्रोटोजोआ के बारे में। सीलिएटेड प्रोटोजोआ, सीलिएटेड प्रोटोजोआ कैसे होते हैं? इनमें ऐसा एक प्रोटोजोआ हुआ, इनमें ऐसा सीलिया प्रेजेंट है, बहुत सारे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सीलियास प्रेजेंट है, और एक कैविटी होता है जिसको हम कहते हैं गलेट। खाना यहाँ से ट्रैवल करके, ऐसे करके ट्रैवल करके, खाना ऐसे ट्रैवल करके, इस तरह यहाँ से ऐसे ट्रैवल करके गलेट में एंटर होता है थ्रू कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ फूड ट्रैवल, थ्रू कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया। ठीक है। इसके बाद स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ क्या है? ये बियर करते हैं स्पोर। दिस इंक्लूड द ऑर्गेनिज्म हैविंग इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। द मोस्ट नोटोरियस इज द प्लाज्मोडियम दो कैसेस मलेरिया। ठीक है, और इसके बाद फंगाई में हम एंटर करेंगे। द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब खाना और से लेते हैं। ये डाइवर्सिटी ऑफ हॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। दे हैव सीन फंजाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटेन फ्रूट। द कॉमन मशरूम दैट यू ईट एंड टोडस्टूल आर ऑल्सो फंजाई। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लिप्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस उस्टिलागो। एंड सम यूनिसेलुलर फंजाई है, एक ही यूनिसेलुलर फंजाई है दैट इज ईस्ट टू मेक ब्रेड एंड बियर। अदर फंजाई कॉज डिजीज इन प्लांट। कुछ फंजाइज डिजीज करते हैं, जैसे वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया, रस्ट कॉजिंग इज पक्सीनिया, स्मट कॉजिंग सर उस्टिलागो। सम ऑफ द आर एंटीबायोटिक, कुछ एंटीबायोटिक में काम आते हैं जैसे पेनिसिलिन। फंजाइज कॉस्मोपॉलिटन, मतलब ये कहीं भी मिल सकते हैं, और पानी, वाटर, सॉइल, एनिमल में, प्लांट में। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन। ये ग्रो करते हैं वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन में। ठीक है, तो लिखते हैं मॉइस्ट ब्रेड में फंजाई मिलता है, राइजोपस। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे मिलते हैं, जैसे कॉमन मशरूम और टोडस्टूल, वो भी फंजाई में आते हैं। जैसे वाइट स्पॉट इन मशरूम कहते हैं एक स्पंज पैरासिटिक फंगस से। कुछ यूनिसेलुलर फंगस होते हैं जैसे ईस्ट इन हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड एंड बियर पे प्रोडक्शन में ईस्ट काम आते हैं। फंजाई कॉज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल। वीट रस्ट करते हैं पक्सीनिया। वीट रस्ट कॉजिंग बाई पक्सीनिया। एग्जाम में डायरेक्ट आएगा कि वीट कॉज कौन करता है? पक्सीनिया करता है। तो कुछ एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। एंटीबायोटिक्स कौन बनाते हैं? पेनिसिलियम। ठीक है, और ऐसे ही पेनिसिलियम दीज आर कहीं भी में मिलते हैं, और दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। However, wonder why we keep food in रेफ्रिजरेटर। हाँ, क्योंकि हम रेफ्रिजरेटर फूड को बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए ही रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। ईस्ट जो यूनिसेलुलर फंजाई है, बाकी फंजाई फिलामेंटस है। देयर बॉडी में लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हाइफे कहते हैं। नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसेलियम। सम आर कंटिन्यूअस विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म व्हिच आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफे। अदर आर सेप्टा और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफे। द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। ये स्ट्रक्चर के बारे में बात है कि पहली बात तो ईस्ट यूनिसेलुलर है, बाकी जो है वो फिलामेंटस है। फिलामेंट किससे बनते हैं? हाइफे से बनते हैं। हाइफे कैसे हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स और हाइफे।
हाइफे कैसे हैं? थ्रेड लाइक होते हैं हाइफे। बहुत सारे ऐसे हाइफे, बहुत से थ्रेड लाइक होते हैं, ऐसे हाइफे बहुत सारे मिलके बनते हैं माइसीलियम। माइसीलियम दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिनोसिटिक, अरे स्पेलिंग गलत हो गया, एक होते हैं सिनोसिटिक और एक होते हैं मल्टीसेप्टेड। सिनोसिटिक कंटिन्यूअस होता है और इनमें मल्टी सेलुलर कंडीशन है। मल्टीसेप्टेड में कैसे होते हैं? ऐसे ब्रांचिंग होते हैं और ऐसे मल्टी सेलुलर नहीं है, यूनिसेलुलर है। इसको कहते हैं मल्टीसेप्टेड हाइफे। ठीक है, यहाँ पे वही बनाएगा। और जो इनका जो वॉल है, वॉल्स आर मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। ठीक है, इसके बाद न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। मोस्ट फंजाइज आर हेटेरोट्रॉप और एब्जॉर्ब सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड, दीज आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप। कुछ कुछ बॉडी के डिपेंड होता है लिविंग प्लांट, दोज कॉल्ड लाइचेन, दोज आर कॉल्ड पैरासाइट। जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में बने रहते हैं एल्गी के साथ, वो लाइकेन, और हायर प्लांट के साथ तो वो कहते हैं माइकोराइजा। क्या बताया यहाँ पे? तो पहली बात तो दीज आर हेटेरोट्रॉप मतलब दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर। कुछ कुछ होते हैं सैप्रोट्रॉफ डिपेंड ऑन डेड मैटर, डिपेंड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये फीड करते हैं। और कुछ होता है पैरासाइट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं, फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और तीसरा जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक मतलब को रिलेट करके रहना, दोनों साथ साथ रहते हैं। एल्गी के साथ रह के उसको हम कहते हैं लाइकेन, और अगर रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ रहते हैं, रूट ऑफ हायर प्लांट जैसे जिम्नोस्पर्म्स, तो उनको हम कहते हैं माइकोराइजा। ठीक है, इसके बाद रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन फंजाई में वेजिटेटिवली होता है, फ्रैगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग। फिशन होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है और बडिंग होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर से होता है, जिसको हम कोनिडियो, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। द वेरियस स्पोर्स आर ठीक है। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन तीन का तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, बोले थे पहले। वेजिटेटिव मीन से बाय फ्रैगमेंटेशन, बडिंग एंड फिजन, तीन तरह के से होता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडियोस्पोर्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे बनते हैं? बाय कोनिडिया जूस्पोर एंड एप्लेनोस्पोर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, यही यहाँ पे बोला गया। इसके बाद सेक्सुअल साइकिल का स्टेजेस। पहले तो दो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़ करते हैं, जिसको कहते हैं प्लाज्मोगैमी। उसके बाद दो न्यूक्लियस फ्यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं कार्योगैमी। उसके बाद उनमें मियोसिस होता है, जिससे हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। पहले दो हाइफे मिलके
प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ करते हैं उसको कहते हैं प्लाज्मोगेमी। उसके बाद फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस जिसको कहते हैं कार्योगेमी। कार्योगेमी के बाद मियोसिस होता है। मियोसिस से स्पोर बनते हैं। स्पोर हैप्लॉइड होता है। कार्योगेमी का जो सेल है वो डिप्लॉइड होता है। ये एक हैप्लॉइड और एक हैप्लॉइड हाइफे मिलके स्पोर बनाते हैं। जो स्पोर डिप्लॉइड होता है, स्पोर से मियोसिस होके जो गैमीट बनाता है, गैमीट से मियोसिस होके स्पोर बनते हैं जिसको हैप्लॉइड होता है। कुछ कुछ प्लांट में, कुछ कुछ फंगस में, जैसे बेसिडियोमाइसिटिस, फंगस रिप्रोड्यूस एक्चुअली डू हैप्लॉइड हाइफे कॉम्पैटिबल मेटिंग कम टुगेदर एंड फ्यूज। दो हैप्लॉइड हाइफे आके फ्यूज करते हैं। कुछ फ्यूजन में डाइप्लॉइड सेल नहीं बनता, कुछ कुछ फ्यूजन में N+N सेल बनता है, दैट इज डाइकार्योटिक स्टेज। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डाइकार्योन एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकार्योफेज। Later the paternal nuclei and cell become diploid. The fusion of fruiting body in reproduction and division occur leading to formation of haploid spore. क्या बोला? ऐसे करके एक यून हाइफे बने, दो हाइफे मिलके एक ऐसा स्टेज बनाया जिसमें दो न्यूक्लियस है पर 2N नहीं है, N+N है। इसको हम कहते हैं डाइकार्योन और इस फेज को कहते हैं डाइकार्योफेज। ठीक है, डाइकार्योन और डाइकार्योफेज। और इस फेज में क्या होता है, इसके बाद वो डिप्लॉइड बन जाता है, इसके बाद वो डिप्लॉइड बन जाता है। डिप्लॉइड बनने के बाद इसमें से फ्रूटिंग बॉडीज में हैप्लॉइड मियोसिस होता है। मियोसिस होके एन स्पोर्स बनाते हैं, ऐसे स्पोर्स बनाते हैं जो एन है, यही है यहाँ पे। इसके बाद बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे, माइसेलियम का टाइप के बेसिस पे, स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे और फ्रूटिंग बॉडीज के बेसिस पे डिवीजन इनटू वेरियस क्लासेस। क्या क्या बेसिस, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting body. Mode of spore formation and fruiting body. इन तीन चीज़ों के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। क्या क्या, मॉर्फोलॉजी, माइसेलियम कैसा है इसके बेसिस पे, माइसेलियम कैसा है इसके बेसिस पे, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे और फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पे। क्या क्या, माइसेलियम, मोड ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, माइसेलियम कैसा है इसके बेसिस पे, फ्रूटिंग बॉडी स्पोर कैसे बनता है उसके बेसिस पे, और जो फ्रूटिंग बॉडी बनता है उसके बेसिस पे। ठीक है, इसके बाद फाइकोमाइसिटिस। इसके बाद हम बात करेंगे फाइकोमाइसिटिस के बारे में। फाइकोमाइसिटिस आर मेंबर्स दैट आर फाउंड इन एक्वाटिक, मतलब एक्वाटिक में मिलते हैं, डिकेइंग वुड में मिलते हैं, डैम प्लेसेस में मिलते हैं एंड आर ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। इसका हैबिटेट क्या है, एक्वाटिक है, ये डिकेइंग वुड्स में मिलते हैं, मॉइस्ट इन्वायरमेंट में मिलते हैं और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट इन प्लांट, मतलब प्लांट के साथ ही ये लोग ग्रो करते हैं, प्लांट के साथ के अलावा ये ग्रो नहीं करते। ये प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट के अलावा इनका ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। इसको कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये ऑब्लिगेट मतलब पूरा डिपेंडेंट पैरासाइट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका क्या बोला, द माइसेलियम इज एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक। हम जानते हैं माइसेलियम दो तरह के होते हैं। पहली तरह के जो है वो है ऐसे करके, मतलब ऐसा मल्टी सेलुलर, कोई वॉल्स नहीं है, और एक है माइसेलियम जो ऐसा करके है और बीच में वॉल्स है और ब्रांचेस हैं, ऐसे करके ब्रांचेस हैं। इसको कहते हैं सेप्टेट, मतलब सेप्टा प्रेजेंट है, सेप्टेट। ये जो वॉल्स है इनको कहते हैं सेप्टा
और इनमें कोई वॉल्स नहीं है, इसको कहते हैं हम एसेप्टेट, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। सिनोसिटिक मतलब विदाउट एनी ब्रांच, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर और एप्लानोस्पोर्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरह के स्पोर से हो सकता है, एक है जूस्पोर और एक है एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं और जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं। ये अपने ही जो पेरेंट का जो माइसेलियम है उसका जो हैप्लॉइड स्पोर्स है वही से मिलके ये नया स्पोर नया माइसेलियम बनाता है। दे हैव सेम जेनेटिक कंपोजिशन, दे हैव सेम जेनेटिक कंपोजिशन। दे हैव सेम जेनेटिक कंपोजिशन, ठीक है। इसका बाद का पॉइंट क्या है, इस पे बात बोला, दिस स्पोर्स आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरांजियम। मतलब अगर ये कोई मतलब स्टॉक है कोई, इसके यहाँ पे स्पोर्स बने हैं, ये स्पोर्स कवर्ड होते हैं, एक लेयर से ऐसे कवर्ड होते हैं, इसको कहते हैं एंडोजिनस। एंडो मतलब अंदर, कवर के अंदर, एंडोजिनस अगर कवर नहीं होगा तो एक्सोजिनस, ठीक है। जूस्पोर, इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा है, जाइगोस्पोर। बाय टू गैमेट का फ्यूजन होता है। फैमेट सेम साइज का होगा तो आइसोगैमस, डिफरेंट साइज का होगा तो एनाइसोगैमस। कॉमन एग्जांपल क्या है, म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो। क्या क्या है, म्यूकर, राइजोपस, अगर कहे कि ब्रेड माउल्ड ये है ब्रेड माउल्ड, और एल्ब्यूगो मस्टर्ड पैरासाइट, मस्टर्ड के ग्रोथ को इनिबिट करता है ये पैरासाइटिक। ये हम पहले बोले ना कि ऑब्लिगेट रिलेशनशिप विथ प्लांट, तो ये एल्ब्यूगो मस्टर्ड प्लांट के अलावा ग्रोथ नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद एस्कोमाइसिटिस, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। अगर सैक फंजाई बोले तो एस्कोमाइसिटिस, अगर पफ बॉल बोले तो ब्रैकेट फंजाई बोले तो बेसिडियोमाइसिटिस। दीज आर सैक फंजाई विच आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। कोई एक ही है यूनिसेलुलर जो है ईस्ट, वो इसके अंदर ही पड़ता है एस्कोमाइसिटिस के अंदर। ये सैप्रोफिटिक मतलब डेड चीज से खाना लेना। डिकम्पोजर्स, पैरासाइट भी हो सकते हैं। कॉप्रोफाइलस मतलब जो आपका एक्सक्रीटा में ग्रोथ करें उसको कहते हैं कॉप्रोफाइलस। इनमें माइसेलियम ब्रांच्ड होते हैं, तो एक एक करके लिखते हैं। पहले तो ये मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर, सब मल्टीसेलुलर नहीं है, कुछ कुछ यूनिसेलुलर है। एक ही है यूनिसेलुलर, दैट इज ईस्ट, यूनिसेलुलर। और ये दे ग्रोथ ऑन सैप्रोफिटिक, दे मे बी सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। डिकम्पोजर भी हो सकते हैं एंड डिकम्पोजर एंड कॉप्रोफाइलस मतलब डंग में ग्रो करते हैं। कॉप्रोफाइलस काऊ के एक्सक्रीटा में ग्रो करते हैं, ठीक है। इसके बाद इनका माइसेलियम सेप्टेट एंड ब्रांच्ड है, मतलब अगर ये माइसेलियम है इनका तो इनमें ऐसे करके वॉल्स है और ब्रांचेस भी हैं। माइसेलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, माइसेलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। माइसेलियम सेप्टेट है और ब्रांच्ड है। असेक्सुअल, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले आते हैं एसेक्सुअल। एसेक्सुअल इज बाय कोनिडिया विच इज प्रोड्यूस एक्सोजेनसली।
called conidiophore. कोनिडिया जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसेलियम. इनमें जो असेक्सुअल स्पोर है, उसको हम कहते हैं कोनिडिया. कोनिडिया दैट ग्रोज ऑन कोनिडियोफोर. ऐसे करके स्टॉक में ऐसे करके कोनिडियाज ग्रो करते हैं, जिसका कोई कवरिंग होगा नहीं होगा. ये कवरिंग नहीं होगा, इसको कहते हैं एक्सोजेनस. ओके. इसके बाद सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर. जो एंडोजेनस है, जो एस्काई में होता है. दिस एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प. क्या बोला कि जो सेक्सुअल स्पोर है उनको हम कहते हैं एस्कोस्पोर. ऐसा करके एक फ्रूटिंग बॉडी है, इसमें ऐसा करके ग्रो किया स्पोर्स. इसका एक कवरिंग है क्योंकि ये एंडोजेनस है. इसको कहते हैं हम एस्काई. ऐसे बहुत सारे एस्काई मिलके एक फ्रूटिंग बॉडी में ग्रो करते हैं, उसको कहते हैं एस्कोकार्प. ठीक है. थोड़ा ड्राइंग. ये क्या है? एंडोजेनस है. तो एस्कोकार्प क्या है? एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी है. एस्काई क्या है? सैक. इसके अंदर जो ये है इसको कहते हैं एस्कोस्पोर. इसके अंदर जो स्पोर्स है उसको कहते हैं एस्कोस्पोर. इससे जाके स्पोर्स निकलेंगे. स्पोर्स जाके जर्मिनेट करके नया माइसेलियम ग्रो करेंगे. ठीक है. फ्रूटिंग बॉडी कैसे बनता है? दो गैमेट के फ्यूजन के बाद जो सेल बनता है उसके ऊपर ऐसे फ्रूटिंग बॉडी बन के उसका जो स्पोर्स बनते हैं वो स्पोर्स डिस्पर्सल होके नया फंगस बनते हैं, जो न्यू जेनेटिक कम्प्लीमेंट. ठीक है. और इसका एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एस्परजिलस नाइजर जो सिट्रिक एसिड बनाते हैं. क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा का काम बायोकेमिकल और जेनेटिक में है. मोरेल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल विच आर कंसिडर्ड एज डेलिकेसीज. एग्जाम्पल्स क्या क्या है? पहली तो ईस्ट है. ईस्ट को हम कहते हैं सैक्रोमाइसिस. उसके बाद पेनिसिलियम है जो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन. उसके बाद न्यूरोस्पोरा का जेनेटिक वर्क में काम है. उसके बाद एस्परजिलस जो सिट्रिक एसिड बनाते हैं. आप माइक्रोबियल वर्ल्ड क्लास 12 का चैप्टर में पढ़ेंगे. उसके बाद मोरेल्स एंड ट्रफल्स जो डेलिकेसीज हैं. और एक है क्लेविसेप्स. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं. ओके. इसके बाद बेसिडियोमाइसिटिस. कॉमनली फॉर्म बेसिडियोमाइसिटिस और मशरूम को हम बेसिडियोमाइसिटिस कहते हैं. ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल कहते हैं. हम एस्कोमाइसिटिस को क्या बोलते हैं? सैक फंजाई. इनका ब्रैकेट फंजाई. देखो सॉइल में ग्रो करते हैं, लॉग्स में ग्रो करते हैं, ट्रीज में ग्रो करते हैं, लिविंग बॉडी में ग्रो सकते हैं जैसे रस्ट एंड स्मट्स आर पैरासिटिक. ठीक है. रस्ट एंड स्मट आर पैरासिटिक. रस्ट caused by Puccinia. Smut caused by Ustilago.
ये याद रखना, ठीक है। माइसीलियम इनमें ब्रांच्ड है, माइसीलियम इज ब्रांच्ड इन देम एंड सेप्टा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन is by fragmentation. फ्रैगमेंटेशन के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट है, सिर्फ सेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन इनमें नहीं है। प्लाज्मोगेमी होता है, उसके बाद डाइकैरियोफेज में जाते हैं ये लोग। The resultant structure is dikaryotic, which is ultimately give rise to basidium. Karyogamy and meiosis take place in the basidium, producing 4 basidiospore. The basidiospores are exogenously produced on the basidium. The basidias are fruiting body called basidiocarp. Some common member are agaricus, ustilago, puccinia. क्या बोला? 2 डिफरेंट स्ट्रेन्स, एक स्ट्रेन का गैमिट, ये दूसरा स्ट्रेन का गैमिट, दोनों पहले फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ होकर डाइकैरियोन बनते हैं, प्लाज्मोगेमी। उसके बाद कार्योगेमी बन के एक डिप्लॉयड स्टेज आते हैं, N+N, ये 2N नहीं है, N+N है। ओके, 2N के बाद इसमें मियोसिस होता है, इसमें मियोसिस होता है। मियोसिस होकर 4 फ्रूटिंग बॉडीज बनते, 4 स्पोर्स बनते हैं, जो N है। ये फ्रूटिंग बॉडी में एक्सोजेनसली मतलब कोई कवरिंग के अलावा ही ग्रो करते हैं। इसका जो फ्रूटिंग बॉडी है, इसका जो स्पोर है उसको कहते हैं बेसिडियोस्पोर। इसका जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको कहते हैं बेसिडियोकार्प। ओके, और ऐसे करके नया नया माइसीलियम ग्रो करता है। एग्जाम्पल हमने बोला पक्सिनिया, उस्टिलागो, और एक है एगरिकस। एगरिकस को ही हम मशरूम कहते हैं, जो एडिबल है। इसके बाद ड्यूटरमाइसिटिस। ड्यूटरमाइसिटिस आर इनपरफेक्ट फंजाई इनपरफेक्ट टाइप, बिकॉज दीज हैव ओनली एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव, दे डोंट नॉट हैव द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ देम। जब सेक्सुअल फॉर्म अगर बनते हैं तो वो एस्कोमाइसिटिस या बेसिडोमाइसिटिस में ट्रैवल कर सेंड कर दिए जाते हैं। पॉसिबल दैट सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव हैव बीन गिवन वन नेम and the sexual stage and another. Later, when the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out of the Deuteromycetes. Once perfect stage of the member of Deuteron discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes. Deuteromycetes reproduced by asexual spore called Conidia. Mycelium इनमें septate and branched है। कुछ members हैं जो saprophyte है, ये बहुत ही important है, and them are used in mineral cycling. Example, Alternaria, Coletotrichum, Trichoderma. They are important in mineral cycling. क्या क्या है? Alternaria, Coletotrichum, ट्राइचोडर्मा, ये 3 है। इनमें ओनली असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव मोड आर नोन। इनमें वेजिटेटिव एंड असेक्सुअल मोड आर नोन। व्हेन सेक्सुअल नोन, जब सेक्सुअल इनका जाना जाता है, दे आर मूव टू एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस। ओके, इसके बाद वायरस। पहली बात तो वायरस क्या लिविंग है? वायरस क्लासिफिकेशन में कोई प्लेस नहीं पाया, क्योंकि ये ट्रूली लिविंग माना नहीं जाता। लिविंग वो है जो इंडिपेंडेंटली ग्रो करे और सेल स्ट्रक्चर है। इनमें सेल स्ट्रक्चर नहीं है। These are non-cellular organisms which are characterized in having an inert crystalline structure outside the living cell. Outside living cell,
सेलुलर स्ट्रक्चर, नो. इनर्ट क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर, inert crystalline structure is present. That's why it is called non-living. Okay. Once they infect the cell, जब वो सेल को इंटेक्ट करते हैं तो वो मशीनरी होस्ट सेल का लेते हैं, तो these are called non-living. Once they infect the cell, once they infect the cell, they take their cellular machinery and kills the host. होस्ट को मार देते हैं. ठीक है. इसके बाद हिस्ट्री. वायरस मीन पॉइजनस फ्लूइड. पहला कौन आया? मित्र इवानोस्की in 1892. Certain microbes causal organism of mosaic disease of tobacco. These were found to be smaller than bacteria as they pass through bacterial filter. तो पहले कौन आया? इवानोस्की. कब आया? 1982. क्या देखा? कुछ माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म causes टोबैको मोज़ेक डिजीज. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो टोबैको मोज़ेक डिजीज कर रहा है. विच आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया. कैसे समझा कि स्मॉलर है? बाय पासिंग देम थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर. बैक्टीरियल फिल्टर में वो ऑर्गेनिज्म का फ्लूइड दिया, पॉइजनस फ्लूइड. वो जब दिया तो बैक्टीरियल फिल्टर से पास होके भी वो इन्फेक्शन ला रहा था टोबैको में. इसलिए वहाँ से कंसिडर किया कि बैक्टीरियल फिल्टर से एज पास हो रहा है तो वो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं. उसके बाद कौन आया? M.W. बेजरनिक in 1898. That extract of infected plant of tobacco cause infection in healthy and named the new pathogen virus called the fluid contagium vivum fluidum. ठीक है. अगर contagium vivum fluidum कौन दिया बोला तो बेजरनिक 1898. पहले जो यहाँ पे दिया था 1982, ये गलत है. यहाँ पे होगा 1892. उसके बाद 1898 में जो बेजरनिक ने दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट. वाइवम फ्लूइडम, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम. अगर क्वेश्चन में है कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम किसने बोला तो वो होगा बेजरनिक. ठीक है. इसके बाद ये M.W. बेजरनिक है. M.W. इसके बाद W.M. स्टैनली ने क्या किया? क्रिस्टलाइज किया. इन 1935 दैट वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड and crystal content protein. These are inert outside the specific host cell. Virus are obligate parasite. Isolated crystalline virus isolated crystalline structure. The crystalline structure and the crystalline content. Crystals are made up of DNA? No, protein. Okay. Viruses are obligate parasite. मतलब they depend on host cell for survival. होस्ट सेल के अलावा ये जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए ये होस्ट सेल पे ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है. जो आधा डिपेंडेंट है उसको कहते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट. ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है इसलिए इनको कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट. इसके बाद जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ वायरसेस आर ईदर डीएनए और आरएनए. वायरस में कोई दोनों डीएनए आरएनए नहीं होता.
Virus can be either DNA or RNA. No virus contain both RNA and DNA. A virus is a nuclear protein and genetic material is infectious. What is the infectious thing? Infectious कौन है? Protein? No. Genetic material. That is DNA और RNA. DNA हो सकता है और RNA. दोनों नहीं होगा. Both? No. Either DNA or RNA. In general, viruses infect plant having single stranded RNA. प्लांट का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इन एनिमल का सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. बैक्टीरिया को जो इन्फेक्ट करते हैं उनको कहते हैं बैक्टीरियोफाज और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. तो क्या प्लांट का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एनिमल का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, 3. और बैक्टीरियोफाज मतलब बैक्टीरिया को जो इन्फेक्ट करते हैं उनका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ऐसे करके लिखो. इसका पहले वाला इसमें और इसमें एक और है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, 3. इनका जो प्रोटीन है, द प्रोटीन कोड is capsid made of small subunit capsomere protect the nucleic acid. इनका जो प्रोटीन है वो कैप्सिड प्रोटीन है. कैप्सिड का सब पार्ट कैप्सोमियर है. बहुत सारे कैप्सोमियर मर के कैप्सिड बनते हैं. कैप्सोमियर हेलिकल हो सकते हैं, पॉलीहेड्रल हो सकते हैं. कैप्सिड प्रोटीन कोड का नाम क्या है? प्रोटीन कोड नेम कैप्सिड मेड अप ऑफ एन कैप्सोमियर. बहुत सारे कैप्सोमियर मिलके कैप्सिड बनाते हैं. कैप्सोमियर कैन बी हेलिकल और इट मे बी पॉलीहेड्रल. पॉलीहेड्रल का एडिनोवायरस एग्जाम्पल है. कैप्सिड हेलिकल का टोबैको मोज़ेक वायरस है. और मे बी और कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे ये इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स. इसका क्यूबी बैक्टीरियोफाज एग्जाम्पल है. ठीक है. और वायरस और डिजीज लाइक मम्स. एनिमल में क्या क्या डिजीज करते हैं? मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा. एड्स इज कॉज्ड बाय अ वायरस. इन प्लांट सिम्टम में भी मोजैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलो होता, ड्वार्फिंग होता एंड स्टंटेड ग्रोथ होगा. ठीक है. इसके बाद वायरॉइड्स टियोडाइनर इन 1971. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 1971 डेट इंपॉर्टेंट है. टियोडाइनर इंपॉर्टेंट है. नया इन्फेक्शियस एजेंट देखा जो वायरस से भी छोटा है. दिस कॉजेज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. तो डिजीज का नाम क्या है? पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज. दिस इज स्मॉलर देन वायरस. वायरस से भी छोटा. It is found to be a free RNA. It was found to be a free RNA. It lacked protein code. It is found in virus, hence the name viroid. The RNA was of low molecular weight. The smaller than virus and it is of free RNA. Free RNA. Bracketed no protein code. This is smaller than virus. They have free RNA of low molecular weight. उसको कहते हैं हम वायरॉइड्स. इसके लिए प्रायॉन्स. मॉडर्न मेडिसिन में एक नया चीज़ आया जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज करते हैं. द कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन. तो प्रायॉन्स क्या है? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन. एबनॉर्मली folded protein that causes neurovascular disease. न्यूरोवैस्कुलर डिजीज करते हैं. दैट इज सिमिलर टू साइज ऑफ वायरस. जो वायरस से छोटा कौन है? वायरॉइड. वायरस का साइज का कौन है? प्रायॉन्स. These were called prions. Most notable disease is bovine spongiform encephalopathy,
मैट काउ डिजीज एंड एनालोगस सीआर जैकब डिजीज इन ह्यूमन। डिजीज का नाम क्या है? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी जो होता है मैट काउ डिजीज, काउज में होता है मैट काउ डिजीज। इसके एनालॉगस टू ह्यूमन में ऐसा कौन सा है? इन ह्यूमन इट इज सीआर जैकब डिजीज। ओके, तो ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन सिमिलर टू वायरस साइज, सिमिलर साइज एज वायरस। ओके, इसके बाद लास्ट टॉपिक है लाइकन। लाइकन क्या होते हैं? लाइकन्स आर सिम्बायोटिक, मतलब दोनों साथ मिलके। दीज आर सिम्बायोटिक ऑफ एल्गी एंड फंगाई, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ एल्गी एंड फंगाई। of algae and fungi। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ एल्गी एंड फंगाई। इनमें जो एल्गल पार्ट होता है उसको कहते हैं फाइकोबायोइंट, और जो फंगल पार्ट होता है उसको कहते हैं माइकोबायोइंट। ठीक है, द component, द एल्गल component इज कॉल्ड फाइकोबायोइंट, द फंगल component इज माइकोबायोइंट। एल्गी खाना बनाते हैं फंगाई के लिए, फंगाई एब्जॉर्ब मिनरल करते हैं, शेल्टर देते हैं एल्गी के लिए। सो क्लोज द एसोसिएशन वन। सो लाइकेन इन अ नेवर हैव टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। लाइकेन आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। लाइकेन डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। लाइकेन डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। अगर क्वेश्चन है कि दे ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, नो दे डू नॉट ग्रो, डू नॉट। ओके, तो यही था चैप्टर। थैंक यू।